हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्राम चैनल। आइए देखते हैं कबीरदास की साखियाँ के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि साखी का मतलब होता क्या है। तो साखी मतलब साक्षी अर्थात गवाही देना। तो कबीरदास जी ने जो कुछ भी आंखों से देखा उसे अपने शब्दों में व्यक्त करते हुए लोगों को समझाया है। तो क्या समझाया है, तो इसी चीज़ को हम देखेंगे। तो सबसे पहला पद है कि सबसे पहले जो है दोहा में कहा गया है कि मान सरोवर सुभर जल हंसा के कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत न जाही। तो इसका मतलब है कि इस पंक्ति में यानी इस पंक्ति में जो है कहा गया है, कबीरदास जी ने कहा कि जो व्यक्तियों की तुलना की गई है, मान सरोवर सुभर जल हंसा, यानी इस पंक्ति में कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना किससे की है, तो हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह जो हंस होता है वो मान सरोवर के तालाब को, मान सरोवर तालाब है, जिस तरह जो हंस है वो मान सरोवर में खेलता है और उनके मोतियों को क्या करता है, चुगता है, और उसे उस जगह को वो छोड़कर नहीं जाना चाहता है। तो कौन, तो जो हंस है वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनंत न जाए, और वो उस जगह को क्या करता है, वो वहीं पर खेलता है, तीरता है, चुगता है उस चीज़ को, तो और उस जगह को नहीं छोड़कर जाना चाहिए। उसी तरह जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है, मानव होता है, वो भी क्या करता है, इस जो संसार है, जो मान सरोवर रूपी संसार, उसे भी वो छोड़कर नहीं जाना चाहता है, क्योंकि ये जो संसार है वो कैसा संसार है, तो माया रूपी संसार है, तो वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। तो कौन नहीं जाना चाहता है माया रूपी संसार को, तो जो व्यक्ति होता है वो उस जगह को छोड़कर नहीं जाना चाहता। चलिए आगे जो दूसरा दोहा देखते हैं कि प्रेमी ढूंढत में फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होए। यानी कहने का मतलब है, कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रेमी, यानी कि प्रेमी मतलब होता है कि ईश्वर, प्रेमी यानी कि ईश्वर को ढूंढना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी यानी कि ईश्वर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, और उसे हम फिर भी क्या करते हैं, ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन वो हमें क्या कर रहा है, मिल नहीं रहा है। प्रेमी मिले नहीं कोई, फिर भी वो जो प्रेमी रूपी जो ईश्वर है वो हमें मिल नहीं रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्व अमृत होए। अगर क्या हो, अगर जो है प्रेमी रूपी ईश्वर यदि मिल जाते हैं, यदि मनुष्य को प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाते हैं, तो क्या होगा, इस प्रकार जो विष यानी जो कष्ट है, जो इस प्रकार जो कष्ट होता है वो अमृत में बदल जाएगा। अमृत मतलब सुख में बदल जाएगा। अगर हमें प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाएंगे तो सब विष अमृत हो, जो हमारा विष मतलब जो हमारा दुख है, कष्ट है, वो किस में बदल जाएगा, अमृत में बदल जाएगा, यानी कि सुख में बदल जाएगा। आगे देखते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारे, स्वान रूप संसार है भोकन दे झक मारे। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति को हस्ती मतलब कि हाथी, व्यक्ति को जो है ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। और कैसा करनी चाहिए, ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, और सहज दुलीचा डारी, और जो है सहज साधना रूपी दुलीचा मतलब होता है कालीन या दरी, और सहज साधना रूपी जो है कालीन उसे बिछाना चाहिए। यानी कि व्यक्ति को बिल्कुल कैसा होना चाहिए, सहज होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, इस तरह से व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है, उनका कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति को किस पे सवारी करनी चाहिए, हाथी रूपी जो हाथी रूपी के ज्ञान की सवारी करनी चाहिए, और सहज साधना की जो है दरी या कालीन बिछाना चाहिए। क्योंकि स्वान रूप संसार, क्योंकि जो संसार की तुलना की है वो कुत्तों से की गई है। कबीरदास जी ने जो संसार, स्वान मतलब होता है कुत्ता, कबीरदास जी ने कहा है कि जो संसार की तुलना वो किससे की गई है, तो कुत्तों से की गई है। क्योंकि जो कुत्ता क्या होता है, उसका काम है भौंकना, तो जो आपके ऊपर भौंकते रहेंगे और वो अगर आप उस चीज़ को अनदेखा कर देंगे यानी उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो क्या होगा, वो एक दिन झक मारी, यानी कि वो एक दिन झक मार के क्या करेंगे, चुप हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम है भौंकना, तो उनको भौंकने दे, और एक दिन क्या करेंगे, वो एक दिन झक मार के चुप हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि पाखा पाखी के कारण सब जग रहा भुलान, निर्भक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। आगे मतलब पाखा पाखी मतलब होता है कि पक्ष विपक्ष, पाखा पाखी मतलब पक्ष विपक्ष के कारण जो है सारा संसार क्या है, आपस में लड़ रहा है। पाखा पाखी पक्ष विपक्ष के कारण क्या कर रहा है, जो संसार है, जग है, वो क्या कर रहा है, आपस में लड़ रहा है, और संसार में क्या कर रहा है, जो प्रभु को भूल गया है। संसार में क्या करने आया है मनुष्य, तो भजने आया है प्रभु को, लेकिन क्या कर रहा है, वो पक्ष विपक्ष के इस तरह खोया कि वो भूल गया है, और क्या करे, वो आपस में ही लड़ रहा है, इस तरह से वो जग में रह करके प्रभु को भूल गया है। आगे देखते हैं कि निर्भक होई के हरि भजे सोई संत सुजान, और जो व्यक्ति इन झंझटों से यानी निष्पक्ष होकर, निरपक्ष मतलब बिल्कुल निष्पक्ष होकर इन झंझटों से दूर होकर के प्रभु को जो भज रहा है, प्रभु को जो याद कर रहा है, प्रभु को जो गुणगान गा रहा है, वही मनुष्य क्या है, सही अर्थों में मनुष्य होता है। बाकी सब क्या है, वो पक्ष विपक्ष में खोए रहते हैं। आगे देखते हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दूह के निकट नहीं जाए। मतलब कि हिंदू जो होता है वो राम राम का भजन करे, ठीक है। हिंदू जो होता है क्या करता है, वो राम राम का भजन करता है, और मुसलमान खुदा खुदा करता है, और जिसका मतलब दोनों का अर्थ एक ही होता है, चाहे आप राम राम कहें चाहे खुदा खुदा कहें। तो क्या कर रहा है संसार में लोग, हिंदू क्या कर रहे हैं, तो राम राम को भज रहा है, और मुसलमान खुदा खुदा किए क्या कर रहा है, मरा जा रहा है, और उन्हें इस प्रकार से कुछ भी हासिल नहीं होता। कहे कबीरा सो जीवता जो दूह के निकट नहीं जाए। असल में क्या होता है, असल में वही व्यक्ति क्या है, जीवित है। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि असल में वही व्यक्ति जीवित है जो इन दोनों बातों से अपने आप को क्या करता है, दूर रखता है, अलग रखता है, वही व्यक्ति क्या
असल में जीवित है, बाकी सब मृत के समान है। आगे देखते हैं कि काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी। मतलब कि कबीरदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य काबा को जाए या फिर काशी में जाए, राम को भजे या फिर रहीम को भजे। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि अगर मनुष्य काबा जाए तो भी ठीक है, काशी जाए तो भी ठीक है, राम को भजे या फिर रहीम को भजे, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का अर्थ एक ही है। क्योंकि मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जी, उसी प्रकार जैसे मोट चून मतलब जिस प्रकार जैसे गेहूं को पीसने से क्या बनता है, आटा बनता है, और उसी को बारीकी पीसने से क्या बने, मैदा। और दोनों का प्रयोग जो होता है वो खाने के लिए ही प्रयोग में किया जाता है। इसीलिए दोनों अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करें, या तो आप काबा में रहकर दर्शन करें या काशी में रहकर दर्शन करें, या आप राम को भजे रहीम को भजे, दोनों का मतलब एक ही है। और दोनों करने से क्या प्रभु के ही दर्शन होंगे। लेकिन संसार क्या है, बस राम राम किया जाए, वो दूसरे के जो धर्म को वो नहीं मानते थे। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है। आगे देखते हैं कि ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी कि ऊंचे कुल से जन्म लेने से कुछ नहीं होता। क्या कि ऊंचे कुल में, ऊंचे वंश में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। अगर आपके कर्म यानी अगर आपकी करनी यानी कर्म जो ऊंचे नहीं हुए, ऊंचे कुल से जन्म लेने से कुछ नहीं होता, जे करनी ऊंच न हुए, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हुए। क्योंकि सब सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए, ठीक उसी प्रकार जैसे सोने की कलश में, सुबरन मतलब होता है स्वर्ण, ठीक उसी प्रकार जैसे स्वर्ण यानी सोने की कलश में शराब रख दी जाए तो भी क्या कहलाएगा, वो शराब ही कहलाएगा, वो सोने का वो स्वर्ण कलश नहीं कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से सोने के कलश में अगर शराब भर दिया जाए तो भी वह शराब ही कहलाएगा। उसी तरह मनुष्य अगर ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो उसके जो कर्म ऊंचे नहीं होंगे। कर्म ऊंचे कैसे होंगे, तो जब वो कर्म अच्छा करेगा तभी उसके क्या होंगे, ऊंचे कर्म होते हैं। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है। तो स्टूडेंट अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ इसके हम आगे देखेंगे, जो भी पद या दोहा रहेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।